पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जहां एक और दिल्ली में मिली बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी दावेदारी पेश कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने अभी से 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 215 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब ऐसे में सवाल है कि ममता बनर्जी फिर से बचा पाएंगी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार, या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई कमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में खिलाएगी कमल। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलावार जानते हैं कि इस बार यानी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने की संभावना है। तो आइए पश्चिम बंगाल के सबसे पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला आता है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। तो वहीं बीजेपी के खाते में उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं दक्षिण 24 परगना की। तो यहाँ पर कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं और इन 31 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 11 सीटें जाने की संभावना है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में इन 31 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है कूच बिहार। कूच बिहार में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यानी अदर के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप इस बार करती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर की। तो यहाँ पर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं और इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीटें जाने की संभावना है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है नादिया। नादिया के अंदर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला आता है दार्जिलिंग। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी के खाते में 0, तो वहीं कांग्रेस और अन्य किसी भी पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इन अनुमानित आंकड़ों में अगर देखें तो 102 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है, जिसमें सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी के खाते में 45 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं बीजेपी पिछले चुनाव की अगर बात करें 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अगर देखें इन 102 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में 57 सीटों की बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
इसके अलावा आगे बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर की, तो यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है पुरुलिया। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में भाजपा के खाते में 5 सीटें जाने की संभावना है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं बांकुड़ा जिले की, तो कुल 13 विधानसभा की सीटें हैं और इन 13 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने की संभावना है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं बीरभूम की, तो कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के खाते में बीरभूम की इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। यहाँ पर कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं और इन 22 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 21 सीटें जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी के खाते में महज 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा अब अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है मालदा। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। कांग्रेस और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं वर्धमान की, तो कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 9 सीटें जाने की संभावना है और वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कुल सीटों में से देखें, यानी पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 201 सीट का ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से टीएमसी पार्टी के खाते में 106 सीटें जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर 95 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के इस ओपिनियन पोल सर्वे में ये जो आपको सर्वे दिखा रहे हैं, ये एसएन न्यूज़ चैनल का सर्वे है। अब वहीं आगे बात करते हैं हावड़ा जिले की, तो कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 12 सीटें जाने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं हुगली जिले की, तो यहाँ पर कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं और इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 13 सीटें जाने की संभावना है। इसके अलावा राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर की, तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी 0, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं कलिम्पोंग की, तो कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बर्धमान की, तो कुल यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी के खाते में महज 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं अलीपुर द्वार जिले की, तो कुल यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 1, तो वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं झारग्राम की, तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी चारों सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप इस बार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इसके अलावा टीएमसी पार्टी और अन्य सभी पार्टियों को कहें तो झटका लगने की यहाँ पर संभावना है।
इसके अलावा अब आगे बात करते हैं उत्तरी 24 परगना की। तो कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं और इन 33 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस को 20 सीटें जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के 294 विधानसभा सीटों में से सभी 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे यानी सामने निकल कर आ चुका है। यानी अनुमानित आंकड़े आपके सामने हैं। ये जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ये ऐसे न्यूज़ चैनल के आंकड़े हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी के खाते में अगर देखें तो 139 सीटें जाने की संभावना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी बीजेपी को यहाँ पर शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में अगर देखें तो 155 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर देखें तो बीजेपी और टीएमसी के बीच अगर देखें हालांकि सरकार बनाती हुई इस ओपिनियन पोल में यानी अनुमानित आंकड़ों में सरकार बनाती हुई जरूर यहाँ पर टीएमसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 77 सीटों से 2021 की तुलना में अगर देखें तो 77 से 155 सीटों पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। लेकिन टीएमसी पार्टी इतना आसान नहीं है टीएमसी पार्टी को हराना। लेकिन अभी हाल ही में बफ बिल जो आया है तो कहीं ना कहीं इसमें अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को और ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो सकता है। और अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती मिलने की यहाँ पर संभावना है। हालांकि 70% यहाँ पर हिंदू वोटर्स है यानी हिंदू बहुल जो है वो एक तरीके से कहें तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर राज्य है। वहीं अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 30 से 31% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। अगर यहाँ पर पोलराइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन चुनाव में अभी चूंकि समय है तो आगे चल के क्या होता है और कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या रणनीति रहती है, वहीं बीजेपी की क्या रणनीति रहती है, उसके दिग्गज नेता चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, किस तरीके की रणनीति रहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उसकी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल आगामी 2026 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पर जो है पिछले कई चुनावों से हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से टीएमसी पार्टी ने कमबैक किया है वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि अनुमानित आंकड़े हैं और आगे समय में क्या समीकरण बनते हैं और क्या जो है पार्टियां वादे करती हैं और किन मुद्दों पर खासकर चुनाव होता है ये भी अपने आप में एक अहम सवाल होगा। तो आपको क्या लगता है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरीके के और अपडेट जानने के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।